स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरे मार्केट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की, जिन्हें मार्केट में बड़े ही प्यार से बजाज ट्विंस कहा जाता है। हाल ही में इन दोनों में एक जबरदस्त सिंगल डे रैली देखने को मिली। अब मार्केट में इनका रुतबा तो शुरू से ही अलग रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डेटा में चलते हैं और इस पूरे मूवमेंट को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर मार्केट पार्टिसिपेंट के दिमाग में चल रहा है, क्या अचानक आई ये तेजी सिर्फ एक दिन का चमत्कार है, या फिर क्या ये किसी बहुत बड़े और लंबे अपट्रेंड की शुरुआत होने वाली है? देखिए, इसका जवाब हवा में तीर चलाकर नहीं दिया जा सकता। इसके लिए हमें ठोस आंकड़ों और इनके बिजनेस फंडामेंटल्स को बारीकी से देखना होगा, और आज इस विश्लेषण में बिल्कुल यही होने वाला है। आज का रोड मैप बहुत ही सिंपल और क्लियर होने वाला है। हम इनकी इस भारी तेजी के पीछे के कारण समझेंगे, दोनों भाइयों यानी बजाज फाइनेंस और फिनसर्व के फंडामेंटल्स को अलग अलग एनालाइज करेंगे, इनके टेक्निकल ट्रेंड्स और रिस्क्स पर बात करेंगे, और लास्ट में फ्यूचर ग्रोथ के साथ एक क्लियर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस पॉइंट पर आते हैं जिसने इस पूरे एक्साइटमेंट को जन्म दिया है। आखिर इस भारी तेजी का मेन ट्रिगर क्या रहा? देखिए, मार्केट में इतना बड़ा उछाल बिना किसी सॉलिड बेस के नहीं आता। जब एक मजबूत बिजनेस आउटलुक के साथ साथ कंपनी लगातार अच्छी लोन ग्रोथ दिखाती है, और सबसे जरूरी बात, जब एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर उनकी पकड़ बिल्कुल टाइट होती है, तो मार्केट में ना एक बड़ा स्नोबॉल इफेक्ट बनने लगता है। और सच कहूं तो यही वजह है कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं, बल्कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भारी भरकम पैसा इस मोमेंटम को तेजी से पुश कर रहा है। ऊपर से आने वाले क्वार्टर की शानदार आमदनी की उम्मीद ने तो इस मोमेंटम में आग में घी का काम किया है। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं और इन ट्विंस में से पहले वाले पर फोकस करते हैं, यानी बजाज फाइनेंस के फंडामेंटल्स पर। अगर ध्यान से देखा जाए तो बजाज फाइनेंस की असली ताकत सिर्फ उनके अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स नहीं है, बल्कि उनका एकदम फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन है। रिटेल लेंडिंग की मार्केट में इनका जो दबदबा है वो इसीलिए है क्योंकि इन्होंने आम कंज्यूमर की जरूरत को बिल्कुल सही से पकड़ा। ईएमआई फाइनेंसिंग के नेटवर्क ने भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी फ्रिज, एसी या टीवी जैसी महंगी चीजें आम आदमी के लिए बहुत आसान बना दी हैं। और अब इनका डिजिटल लेंडिंग का जो तेजी से विस्तार हो रहा है, वो आने वाले वक्त में इनके कस्टमर बेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे जुड़वा की, जिसके बारे में अक्सर मार्केट में गलतफहमी रहती है। हम बात कर रहे हैं बजाज फिनसर्व की डाइवर्सिफिकेशन की। अक्सर लोगों को लगता है कि ये दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बजाज फाइनेंस पूरी तरह से डायरेक्ट लेंडिंग और कंज्यूमर ईएमआई पर फोकस करता है। वहीं दूसरी तरफ बजाज फिनसर्व दरअसल एक बड़ी पेरेंट अम्ब्रेला एंटिटी है। इस छाती के नीचे सिर्फ लेंडिंग का बिजनेस नहीं आता, बल्कि इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का एक पूरा इकोसिस्टम चलता है। ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है, जो इन्हें अचानक आने वाले मार्केट शॉक से बचा कर रखती है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैक्रो ट्रेंड को समझना जरूरी हो जाता है, जिसे हम फाइनेंशियलाइजेशन कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था में फाइनेंशियल मार्केट्स और संस्थाओं का प्रभाव एक बहुत ही मैसिव स्केल पर बढ़ रहा है। सोचिए, पहले लोग कहाँ पैसा रखते थे, और आज ट्रेडिशनल सेविंग्स की जगह तेजी से म्यूचुअल फंड्स और बीमा पॉलिसीज ले रही हैं। बजाज फिनसर्व का ये डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर इस पूरे शिफ्ट का सबसे बड़ा फायदा उठाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में खड़ा है। बिजनेस की बातें तो हो गई, लेकिन अब चलते हैं थोड़ा चार्ट और टेक्निकल्स की तरफ, क्योंकि वहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड का खेल समझना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही थिन लाइन होती है मोमेंटम और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के बीच। चार्ट पर जब कोई बड़ा रेजिस्टेंस टूटता है तो मोमेंटम ट्रेडर्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं, जो कि नॉर्मल है। लेकिन बिना किसी सॉलिड टेक्निकल कंफर्मेशन के इतने ऊंचे लेवल पर ब्लाइंड एंट्री लेना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित हो सकता है। अगर अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आई तो हाई लेवल पर फंसे हुए निवेशकों को भारी रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। इस पॉइंट पर सावधानी ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। अब शॉर्ट टर्म से थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर यानी कि फ्यूचर ग्रोथ और लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को देखते हैं। इन दोनों स्टॉक्स का आगे का रास्ता कैसा होगा, ये कुछ बड़े मैक्रो फैक्टर्स तय करेंगे, जैसे कि भारत में क्रेडिट ग्रोथ का तेजी से एक्सेलरेट होना, घरेलू कंज्यूमर स्पेंडिंग में भारी इजाफा और अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज की लगातार बढ़ती हुई मांग।
अगर ये दोनों बजाज कंपनीज अपने पिछले सालों की तरह आगे भी अपना हिस्टोरिकल एग्जीक्यूशन मेंटेन रखती हैं, तो ये मैक्रो फैक्टर्स आने वाले पूरे दशक तक एक जबरदस्त वैल्यू क्रिएशन का आधार बन सकते हैं। तो आखिर में आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर। इन सब बातों का असर एक प्रैक्टिकली काम आने वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर क्या होना चाहिए? अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ एक बिल्कुल क्लियर और एक्शनेबल रोड मैप है। जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, उनके लिए बजाज फाइनेंस में होल्ड या थोड़े थोड़े समय में खरीदारी एक बेहतर विकल्प लगता है, जबकि फिनसर्व में SIP अप्रोच सही काम कर सकती है। जो लोग पहले से निवेशित हैं, उन्हें होल्ड करके आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स को जरूर ट्रैक करना चाहिए। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो संदेश बिल्कुल साफ है। कड़ी रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करें और चार्ट पर प्रॉपर कंफर्मेशन के बिना कोई नई खरीदारी ना करें। अब इस पूरे एनालिसिस को कंक्लूड करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और गहरा थॉट छोड़कर जाना चाहूंगा। इन जैसे ऊंचे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स के साथ हमेशा एक चिंता जुड़ी रहती है। क्या इनकी आंतरिक विकास दर यानी अंडरलाइंग ग्रोथ रेट आने वाले समय में मार्केट के उतार चढ़ाव और वॉलेटिलिटी को लगातार मात दे पाएगी? ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर किसी भी फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले हर मार्केट पार्टिसिपेंट को गहराई से विचार करना चाहिए। खैर, उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर ने इन बजाज ट्विंस की मोमेंटम और फंडामेंटल्स को समझने में पूरी मदद की होगी।